हेलो एवरीवन। हम लोगों ने क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिया। आज हम लोग पार्ट 4 यानी कि लास्ट पार्ट इस चैप्टर का देखेंगे। मैंने इस वीडियो में नोट्स दिया है आप लोगों को इंग्लिश में NCERT बुक से, साइंस NCERT बुक से, और एक्सप्लेनेशन किया हूँ हिंदी में। आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है कि वाई द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स। हमारे हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स क्यों है या क्या क्या ज़रूरत है इसकी। तो हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स है ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि प्योर ब्लड, जो ब्लड की प्यूरिफाई कर दिया गया है हमारे लंग्स के द्वारा, वो ब्लड दोबारा मिल नहीं जाए हमारे उस ब्लड से जो कि इम्प्योर ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, जो कि हमारे पूरे बॉडी से हार्ट में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, एक्सप्लेन हाउ ए ह्यूमन हार्ट वर्क्स। समझाना है, बताना है कि ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, जो इसको हम लोग प्योर ब्लड कहते हैं, वो क्या करता है, लंग्स से आता है हमारे अपर पार्ट ऑफ दी हार्ट में, अपर लेफ्ट चैम्बर में, जिसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम जब रिलैक्स करता है तो उस समय वो ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है नेक्स्ट चैम्बर में यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी में पम्प्ड आउट हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे पूरे शरीर से हम लोगों के हार्ट के अपर चैम्बर, राइट अपर चैम्बर यानी जिसका नाम है राइट एट्रियम, वहाँ आता है। और जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा या करता है तब ब्लड वहाँ से लोअर चैम्बर में यानी कि राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। और इस तरह ट्रांसफ़र जो होता है ब्लड का राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से पम्प्ड होता है हमारा ब्लड लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए यानी कि प्यूरिफिकेशन के लिए। और यही साइकिल बार बार चलता रहता है और इस तरह से हम ह्यूमन बींग्स का हार्ट फंक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, स्टेट द फंक्शन ऑफ वाल्व्स इन द हार्ट। तो जब आप डायग्राम देखेंगे ह्यूमन हार्ट का तो ये देखेंगे कि हमारे अपर पार्ट और लोअर पार्ट ऑफ दी हार्ट चैम्बर्स के बीच में एक वाल्व्स होता है, एक एक वाल्व है दोनों में। वो वाल्व का क्या फंक्शन है, तो वो वाल्व का फंक्शन है कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है, यानी कि लोअर चैम्बर जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वापस अपर चैम्बर में नहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी चैम्बर्स डज ह्यूमन हैव हार्ट, नेम फ्यू एनिमल्स वी डू नॉट हैव दिस मनी चैम्बर। बताइए ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है जिसके बाद 4 चैम्बर नहीं होता है। तो एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इन लोगों, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इन लोगों के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 गो एट्रिया होता है और 1 वेंट्रिकल है। फिशेस के पास तो सिर्फ 2 ही चैम्बर हार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 55, डिफाइन सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, वो टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जिसमें कि ब्लड जो है सिर्फ एक बार फ्लो करता है पूरे हार्ट से कंप्लीट साइकिल में, उसको हम लोग सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं।
और डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन द टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन जिसमें कि ब्लड ट्रेवल करता है 2 बार एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट के थ्रू, उसको हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में क्या हम लोगों ने देखा कि पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड जो हमारे हार्ट में आया है ना, हम लोगों के बॉडी के पूरे बॉडी से क्या होता है, ब्लड आता है हम लोगों के राइट चैम्बर में, राइट एट्रियम में, वहाँ से चला जाता है लोअर में, राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से जाता है पूरे लंग्स में प्यूरिफाई होने के लिए, फिर लंग्स से वही ब्लड प्यूरिफाई होकर वापस आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर वहाँ से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ब्लड 2 बार, सेम ब्लड 2 बार हम लोगों के हार्ट से पास हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में डबल ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्या कहा गया हम लोगों को कि डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम इन फिश में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझाइए। तो फिश का 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, फिश के पास लंग्स नहीं होते हैं, इनके पास गिल्स होता है जो कि ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, प्योर ब्लड बनाता है, ऑक्सीजन रिच बनाता है। एक फिश का हार्ट जो होता है पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को गिल्स में, और आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन गिल्स, यानी कि जब गिल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है गिल्स से सप्लाई होता है पूरे बॉडी में, और वहाँ पे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन यूज्ड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वापस चला आता है गिल्स में। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है रिटर्न्स टू द हार्ट टू बी पम्प्ड इनटू द गिल्स। तो क्या हुआ, पूरे बॉडी से कहाँ गया, हार्ट में गया, और हार्ट से फिर गिल्स में आता है, फिर गिल्स में प्यूरिफिकेशन होता है। ये साइकिल बार बार चलते रहता है। इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन एक फिश में होता है। क्वेश्चन नंबर 57, नेम द काइंड ऑफ ट्यूब्स और ब्लड वेसल्स, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन देम और डिस्क्राइब ईच ऑफ देम। यानी कि आपको बताना है कि 3 तरह का ब्लड वेसल जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। तो 3 तरह का जो ब्लड वेसल या ब्लड ट्यूब्स जो भी पाया जाता है ह्यूमन बींग में, वो है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है? आर्टरीज ऐसा ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को हार्ट से वेरियस ऑर्गन्स तक ले जाता है, यानी कि आर्टरी में प्योर ब्लड फ्लो करता है। चूँकि ब्लड जो है हार्ट से निकलता है प्रेशर के साथ, इसीलिए आर्टरीज जो होता है थिक और इलास्टिक वाल वाला होता है, मोटे वाल्स वाले होते हैं, थिक होता है। दूसरा टाइप जो है ब्लड के वेसल का वो है वेन्स। वेन्स क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स से और वो वापस लाता है हार्ट तक। चूँकि जो ब्लड वापस पूरे बॉडी से हार्ट तक आ रहा है, वो प्रेशर उतना नहीं रहता है जितना कि हार्ट से निकलने समय ब्लड में रहता है, इसलिए वेन्स जो है उतना थिक वाला नहीं होता है, मोटा नहीं होता है, उसके वाल्स को थिक होने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें वेन्स में वाल्व्स होता है जो कि इस बात पे ध्यान रखता है या हेल्प करता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। तीसरा टाइप जो है वो है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है थिन वाल्ड होता है, बहुत पतले वाल्स का होता है ना, और एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब होता है ब्लड वेसल जो कि कनेक्ट करता है आर्टरीज को वेन से। ब्लड कैपिलरीज वो है जो कि कनेक्ट करता है आर्टरीज को वेन्स से। अगर आप अपना ब्लड कैपिलरीज देखना चाहते हैं तो आप अपने आँख को वाइड ओपन करके शीशे के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने। उसके बाद आप अपने आँख में वाइट वाले पार्ट में देखिएगा रेड कलर का बिल्कुल धागा से भी पतला, लगभग बाल के इतना पतला जो होगा रेड लाइंस दिखता है। वही रेड लाइंस जो दिख रहा है वो आपका ब्लड कैपिलरीज है। और ब्लड कैपिलरीज का वॉल जो है वो 1 सेल थिक होता है। द वेरियस डिजॉल्व सब्सटेंस जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, फूड हुआ एक्सेट्रा, ये सब ब्लड में पास होता है। ब्लड से जो कि ब्लड में प्रेजेंट है वहाँ से
वो आया है बॉडी सेल्स से, है ना, या बॉडी सेल्स से जा रहा है ब्लड में, वो इसी कैपिलरीज के थ्रू होता है। एट द सेम टाइम वेस्ट सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ जो कि सेल के अंदर बन रहा है, वहाँ से जो आ रहा है ब्लड में वो भी कैपिलरीज के थ्रू ही आता है। कैपिलरीज का दूसरा छोर जो होता है वो कनेक्टेड होता है वेन्स में, और फिर वही वेन्स के थ्रू जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है क्या करता है हमारे हार्ट तक आता है। क्वेश्चन नंबर 58, ब्लड प्रेशर क्या है, इसका डिफरेंट टाइप्स बताइए, इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है वो बताइए। तो जो प्रेशर जो कि ब्लड एक्सर्ट कर रहा है अपने वॉल पे, किसका वॉल पे, वेसल्स के वॉल पे, उसको ब्लड प्रेशर कहेंगे। दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या सिर्फ हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये है कि हम लोग इस सिस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं। तो मैक्सिमम प्रेशर जिससे कि ब्लड जो है हार्ट से निकलता है, जिस प्रेशर के साथ या जिस प्रेशर से, जिस दबाव से ब्लड जो है हमारे हार्ट से निकल रहा है और मेन आर्टरी में जिसको हम लोग एओर्टा कहते हैं उसमें एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द हार्ट के समय, उसी को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और इसका नॉर्मल वैल्यू जो होगा 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। अब हम लोग देखेंगे डायस्टोलिक प्रेशर किसको कहते हैं। वो मिनिमम प्रेशर जिसमें कि आर्टरीज में ब्लड फ्लो करता है जबकि हमारा हार्ट जो है रिलैक्स्ड फॉर्म में होगा, रिलैक्सेशन फेज में होता है, इसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होगा 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 कि नेम द डिवाइस यूज टू मेजर प्रेशर, व्हाट इज हाइपरटेंशन, स्टेट इट्स हार्म। तो जो डिवाइस यूज किया जाता है प्रेशर नापने के लिए उसका नाम बताना है, तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, SPHYGMOMANOMETER, स्फिग्मोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर को ही हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन से नुकसान ये है कि हाइपरटेंशन होता कैसे है, जब आर्ट्रियोल्स में कॉन्ट्रिक्शन होगा और इससे हमारा आर्टरी में रप्चरिंग होगा, फट सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट वुड हैपन इफ द ब्लड वेसल्स डेवलप ए लीक, हाउ इज दिस अवॉइडेड। अगर ब्लड वेसल में लीक हो जाए, इस कैसे अवॉइडेड होता है। अगर ब्लड वेसल में लीक हो जाएगा तो इससे क्या होगा, लॉस ऑफ प्रेशर होगा, जिससे कि हमारे हार्ट का एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा, पूरा ब्लड हमारे बॉडी से बाहर निकल सकता है। जैसे कि जब कट एक्सीडेंट वगैरह होता है, बॉडी के किसी पार्ट में कट हो जाता है, उस समय ऐसा हो सकता है और उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो बोला गया कि ये इस तरह का लीक कैसे अवॉइडेड होता है। तो इस तरह का लीक को ख़त्म करने के लिए हमारे ब्लड में नेचर प्रोवाइड किया है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स या प्लेटलेट सेल्स, जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और लीक्स को प्लग करता है, ठीक करता है। कैसे, क्लॉटिंग करके। और यही कारण है कि जब हम लोगों का बॉडी का कोई भी पार्ट कट जाता है, ब्लड फ्लो करने लगता है, हम लोग थोड़ी देर दाब देते हैं, उस पार्ट में क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किसके कारण होता है, ब्लड प्लेटलेट्स के कारण होता है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करता है ना, अपना शेप राउंड से स्पाइनी बना लेता है और प्रोटीन रिलीज करता है और भी दूसरे सब्सटेंसेस रिलीज करता है और इस कारण से क्लॉटिंग ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की लिम्फ क्या है, वाई इज इट नॉट रेड, स्टेट द फंक्शन ऑफ लिम्फ। तो इसके बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि जो पोर्स है जो कि प्रेजेंट होता है वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज में, कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल बाहर निकल जाता है इंट्रा सेलुलर स्पेसेस में, और वही लिम्फ या फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ टिश्यू बना देता है, या सिर्फ लिम्फ भी कहते हैं। तो
इसका फंक्शन क्या है? लिम्फ कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। तो लिम्फ क्या करता है? कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब्ड फैट को, कहाँ से? इंटेस्टाइन से, और बाहर निकाल देता है एक्सेस ऑफ फ्लूइड को वापस ब्लड में। ये रेड क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है, जिस तरह से हमारे रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, नेम 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स एंड गिव देयर फंक्शन। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम कैरी करता है वाटर और मिनरल्स को, और फ्लोएम कैरी करता है फूड और दूसरे सब्सटेंसेस को, जैसे कि हार्मोन्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। ट्रांसपिरेशन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस बताइए। तो एक्सेस ऑफ पानी का जो लॉस होता है किसी भी प्लांट के पत्तों से या अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी से, उसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ट्रांसपिरेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि जब तक पानी लॉस नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के दौरान पानी लॉस्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन, तो लो प्रेशर क्रिएटेड हो जाता है वहाँ पर, और नीचे जो है जड़ में और लोअर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पानी है, तो वहाँ क्या हो रहा है? हाइयर प्रेशर हो रहा है। इस तरह से एक संक्शन प्रेशर डेवलप कर जाता है पूरे प्लांट में, और ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है ट्रांसपिरेशन का कि ये हेल्प करता है टेम्परेचर रेगुलेट करने में। यानी कि क्या होता है, जब वाटर लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो इससे क्या होता है, वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हो जाता है ट्रीज के अराउंड। क्वेश्चन नंबर 64, what is translocation? Where does it occur? ट्रांसलोकेशन किसको कहते हैं, ये कहाँ होता है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एमिनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी सोल्यूबल प्रोडक्ट्स बना है, एमिनो एसिड्स हो या दूसरा जो भी सब्सटेंसेस हैं, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी को हम लोग ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बोला गया कहाँ ये होता है, तो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब। किसकी मदद से होता है? कंपेनियन मसल्स की मदद से होता है। और कहाँ होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या है? वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होता है हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने में, उसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। उसी को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग? द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन excretory system are kidney, a pair of ureters, urinary bladder and urethra। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड? यूरिन कैसे प्रोड्यूस्ड होता है? हर इंसान के पास 2 किडनी होता है। ब्लड हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार पास करता है किडनीज के थ्रू, और किडनी जो है रिमूव कर देता है, निकाल देता है पॉइजनस सब्सटेंसेस को, यूरिया को और दूसरे वेस्ट सॉल्ट्स को और एक्सेस ऑफ वाटर को ब्लड से, और फिर वही जो है यूरिन यानी पेशाब बन जाता है। डिस्क्राइब द ह्यूमन किडनी, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। तो ह्यूमन किडनी को डिस्क्राइब करना है। हर किडनी जो होता है लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स से बना होता है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन जो होता है क्लोजली पैक्ड होता है। हर नेफ्रॉन जो होता है कप शेप्ड का बैग है, जिसके अपर एंड जो को हम लोग बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, और लोअर एंड ऑफ द बोमेन कैप्सूल जो होता है वो ट्यूब की तरह होता है और उसको हम लोग ट्यूबिल कहते हैं।
द मोमेंट्स कैप्सूल कंटेन करता है एक बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, और प्लूरल उसका होता है ग्लोमेरुली। प्लूरल क्या होता है? ग्लोमेरुली। ग्लोमेरुलस का फंक्शन है कि फिल्टर करना ब्लड जो भी उसके थ्रू पास हो रहा है। कुछ सब्सटेंसेस इनिशियली इल्ट्रेट हो जाता है जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, और एक मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो सेलेक्टिवली फिर से रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और वही फिर हमारे यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में फ्लो आउट होने लगता है आगे के पार्ट में, और वहाँ से ह्यूमन के बॉडी से बाहर थ्रोन आउट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस किसको कहते हैं? वो प्रोसीजर जिससे कि यूज़ किया जाता है किसी भी इंसान के ब्लड को क्लीन करने के लिए। कैसे सेपरेट करते हैं उसके वेस्ट सब्सटेंसेस को, उसी को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंसेस यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 70, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस का प्रिंसिपल बताइए। तो आर्टिफिशियल किडनी कंटेन करता है बहुत सारा ट्यूबल्स जो कि सेमी परमिएबल होता है, सस्पेंडेड होता है टैंक फील्ड में, डायलिसिंग फील्ड में, फ्लूइड में, और यही फ्लूइड में जो होता है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो कि हमारे ब्लड में होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजिनियस वेस्ट नहीं होता है। पेशेंट को ब्लड को पास किया जाता है ट्यूब से, और जब वो पास होता है ट्यूब से तो क्या होता है, ड्यूरिंग द पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पास इट इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। और क्या होता है, जब पेशेंट का वो ब्लड पास होता है उस ट्यूब से तो वहाँ से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट हो जाता है डायलिसिंग फ्लूइड में डिफ्यूजन प्रोसेस से। फिर प्यूरिफाइड ब्लड जो होता है वापस पेशेंट के बॉडी में पंप कर दिया जाता है। ये सिमिलर फंक्शन है किडनी की तरह, लेकिन डिफरेंस क्या है कि देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ दोबारा रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, दोबारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनिशियल फिल्ट्रेट एंड द वॉल्यूम ऑफ द एक्चुअली एक्सक्रीटेड यूरिन एंड वाई? ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में इनिशियल फिल्ट्रेट जो किडनीज से होता है वो लगभग 180 लीटर होता है डेली, लेकिन ह्यूमन एक्चुअली एक्सीड करता है सिर्फ 1 लीटर या 2 लीटर पर डे। क्यों? क्योंकि बाकी रिमेनिंग फिल्ट्रेट जो होता है वो फिर से रीअब्जॉर्ब्ड हो जाता है किडनी ट्यूबल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है कि क्यों डिफ्यूज़न जो है इनसफिशिएंट है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स में। डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट है, ये एक अच्छा मेथड नहीं है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, इसलिए क्योंकि ह्यूमन का बॉडी जो है बहुत बड़ा है, उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए और क्विकली चाहिए, लेकिन डिफ्यूज़न इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर सकता है, और डिफ्यूज़न एक स्लो प्रोसेस है। इसीलिए और दूसरी बात यह है कि ऑक्सीजन को पूरा ह्यूमन के होल बॉडी, उतने बड़े बॉडी में लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करना रहेगा, ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचना है, इसीलिए डिफ्यूज़न प्रोसेस से नहीं हो सकता है। इसीलिए नेचर जो है ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट मैकेनिज्म दिया है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, या आप ऐसा कह सकते हैं टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ह्यूमन बॉडी। नेचर जो है अलग मैकेनिज्म दिए हैं। इस चैप्टर से आप लोग जो इम्पोर्टेंट डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ह्यूमन हार्ट का, सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट, और लास्ट डायग्राम जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन का। ये चारों डायग्राम ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।